जब हम पढ़ते थे स्कूल में, सारे गमों को उड़ाते थे धूल में। दोस्तों के साथ मिलकर हम मौज मस्ती शैतानियां करते, शायद बचपन की भूल में। जब हम पढ़ते थे स्कूल में, सारे गमों को उड़ाते थे धूल में। दोस्तों के साथ मिलकर हम मौज मस्ती शैतानियां करते, शायद बचपन की भूल में। भोले भाले स्कूल के उन दिनों में होते थे अपने मित्र बहुत सारे। भोले भाले स्कूल के उन दिनों में होते थे अपने मित्र बहुत सारे। पर अंकित सुनील जितेंद्र निशांत आकाश ये थे सबसे प्रिय मित्र हमारे। पढ़ने में तो थे हम सबसे आगे, पर शैतानियां भी करते थे सबसे ज्यादा। जैसे ही कोई घंटी खाली मिलती, हमारी अपनी अपनी बातें निकलती। सुबह यदि स्कूल हम कभी जल्दी आते, उन झाड़ियों वाले जंगलों में करते खूब सैर सपाटे। बातें होती दोस्ती पढ़ाई और जीवन की, तो कभी लड़ लेते थे लेकर कोई बात छोटी सी। अगले दिन हम फिर एक हो जाते, अपनी दोस्ती के प्यार में खो जाते। देख के सबको अचरज होता, हमारी दोस्ती के अटूट रिश्ते नाते। चिंता नहीं होती थी दुनियादारी की, बड़े बड़े ख्वाब खुली आंखों से देखा करते थे। और आजकल बॉस से जितना डरते हैं, उतना तो अपने टीचरों से भी नहीं डरा करते थे। स्कूल के वे छोटे दिन तब बड़े उबाऊ लगते थे। कभी कभी हम अपने टीचरों की बातों से भी पकते थे। पर जब पढ़ाई खत्म होगी और काम धंधा पाओगे, बॉस से दिन भर पकोगे और बरसों में एक बार घर आ पाओगे। बचपन में 2-4 घंटों के लिए स्कूल जाना और टीचरों की डांट सुनना एक तरह से ट्रेनिंग होती है। बड़े होकर हमेशा के लिए घर से दूर जाने और दिन भर बॉस की डांट सुनने की। इंटर के बाद स्कूल खत्म, स्कूल जाने का झंझट खत्म। 12 साल जिस सजा को आप झेलते रहे, इंटर के बाद ये सजा खत्म। इंटर में जो पास हो गए होंगे वे खुश तो बहुत हो रहे होंगे। क्यों ना हो भाई, पास होने की खुशी अलग और स्कूल रोज रोज जाने के झंझट से छुटकारे की खुशी अलग। पर एक बात जान लो, थोड़े दिन खूब मस्ती रहेगी जीवन में, फिर नई जिम्मेदारियों से 2-4 होना पड़ेगा। पहले से भी ज्यादा मेहनत, पहले से भी ज्यादा कंपटीशन, पहले से भी ज्यादा दबाव। तब पता है क्या होगा? बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए। पहले जब आप इंटर पास हो जाइएगा और 2-4 दिनों की मस्ती कीजिएगा, 10 दिन 20 दिन जो भी, इसके बाद जिम्मेदारियां जब आपकी बढ़ेंगी तो क्या होगा पता है? तब आपको स्कूल के दिन बहुत याद आएंगे, बहुत। और स्कूल के दिन तो वे शानदार दिन होते हैं जो जीवन भर यादों में बस जाते हैं। इसलिए अंग्रेजी में इसे गोल्डन टाइम कहा जाता है। विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ गोल्डन लाइफ है। हालांकि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं? जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो यही सोचते रहते हैं कब हम बड़े होंगे और स्कूल आने जाने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये सच्चाई तो बड़े होकर ही पता चल पाती है कि हमारे जीवन का सबसे सुनहरा समय तो विद्यार्थी जीवन ही था। और हम में से ज्यादातर लोग बड़े होने के इंतजार में अपने विद्यार्थी जीवन को गंवा देते हैं। तो क्या कीजिएगा, बदलाव तो सृष्टि का नियम ही है। समय बदलता है, उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ हमारे दायित्व भी बदल जाते हैं। ये सब हमारे हाथ में है नहीं, तो हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में है बहुत चीजें। हमारे हाथ में बहुत चीजें नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं। क्या है? तो बस इतना कि हम जिस दौर में जी रहे हैं उसको पूरे मन से जिए।
हमारे हाथ में क्या है कि हम बस जिस दौर में जी रहे हैं उसको पूरे मन से जी लें, ताकि जब वह दौर गुजर जाए तो मन में किसी प्रकार का कोई अफसोस न रह जाए कि वो हमने ये कमी कर दी या वो ऐसे नहीं जी पाए। इसलिए जिस दौर में हैं आप उसको पूरे दिल से जिए, जितना आप कर सकते हैं अपने दम भर हर उम्र का लुत्फ उठाने और जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में कोई अफसोस ना रहे। और कभी मन दुखी हो तो अपने पुराने दिनों, खासकर स्कूल के दिनों को जरूर याद करना चाहिए। तो आप सभी जो इस साल इंटर पास कर गए और स्कूल आने जाने की झंझट से छुटकारा पा गए हैं, या जो बहुत पहले ही पास होकर अपने काम धंधों में लग चुके हैं, मेरी इस रचना को सुनकर जरूर आपकी यादें अपने बचपन के दिनों में पहुंची होंगी। यदि सचमुच मेरी यह रचना आपको अपने विद्यार्थी जीवन और स्कूल के उन शानदार यादों के सफर में ले जाने में सफल हुई है, तो मित्रों ईमानदारी से एक लाइक तो बनता है। और साथ ही इस वीडियो को अपने पुराने स्कूल के मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि अपने विद्यार्थी जीवन के उस सुनहरे पलों को आपके मित्र भी याद कर सकें और बरसों से शांत पड़ी दोस्ती में भावनाओं की एक छोटी ही सही कोई हलचल जागे तो सही, और आपके मित्र आपको फोन करें और आप लंबी बातें करें और अपने विद्यार्थी जीवन को फिर से याद करें। तो मित्रों, साथियों और विद्यार्थियों, जल्द ही मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिए और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।